हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Age of fossils in the past was generally determined by radiocarbon method and other methods involving radioactive elements found in the rock. More precise methods which were used recently and led to the revision of evolutionary periods of different kinds of organism. Different groups of organism include. यहाँ पे बोला गया है कि जो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम जानते हैं, उनको उनका जब एज के बारे में हमें पता लगाना था तो उस टाइम पे हम लोग रेडियो कार्बन मेथड्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करते थे, लेकिन आज वो किसी ने रिप्लेस कर लिया है. उस टेक्निक का नाम हमें बताना है कि वो किसने रिप्लेस किया है. की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे फॉसिल के बारे में एक बार देख लेते हैं. फॉसिल से हमारा क्या मतलब है. फॉसिल का क्या मतलब है. सिंपल मीनिंग है प्रिजर्व्ड रिमेन्स. कई बार क्या हुआ, मतलब जैसे पुराने टाइम की बात है, जो बहुत पुराने हमारे प्लांट्स और एनिमल्स थे, किसी रीजन से वो शायद लैंडस्लाइड हुआ होगा, अर्थक्वेक आ गया होगा, या वो फ्लड आया होगा, जिस वजह से उनके जो बॉडीज थे, देयर बॉडीज वर बरिड इन दी सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स जैसे कि सैंड हो गया, वाटर हो गया, तो जब इनमें घुल मिल जाता है और वो एक रॉक के फॉर्म में आ जाता है कि उनके जो रिमेन्स है वो हमें दिखने लगते हैं, या स्केलेटन जो है वो रह गए एज इट इज, तो वो कहलाते हैं फॉसिल्स. आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज अ प्रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ लाइफ, क्योंकि हमें भी जब डायनासोर्स के प्रिजर्व फॉर्म ऑफ लाइफ, जब हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले तभी तो हमें समझ में आया कि हमारी अर्थ पे भी कुछ ऐसा ही जानवर घूम रहा था. किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, वो फॉसिल के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि इट इज अ प्रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ लाइफ. अब जब हमें फॉसिल मिलता है ना, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम उसका एज डिटरमाइन करते हैं. और पहले जब एज डिटरमाइन करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम रेडियो एक्टिव मेथड्स का यूज करते थे, रेडियो कार्बन मेथड्स का यूज करते थे. उसके आसपास जो रॉक्स पाई जाती थी उनका रेडियो एलिमेंट से टेस्ट करते थे. लेकिन अब वो टेक्निक जो है वो चेंज हो चुकी है. अब क्या होता है, अब हम एक नई टेक्निक का यूज करते हैं जिसे कहते हैं ESR, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस. देखो इलेक्ट्रॉन, स्टार्ट करते हैं ESR से, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस भी कहते हैं. इसका क्या मतलब है, बेसिकली क्या किया जाता है कि हम लोग ना फॉसिल्स के अंदर कितने ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो ढूंढते हैं, वो पता लगाते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई भी जैसे प्लांट या एनिमल जो है वो अगर सेडिमेंट में फंस गया, सेडिमेंट में फंसने के बाद वो क्या बनेगा, वो एक क्रिस्टल लैटिस बनता जाएगा. जैसे जैसे क्रिस्टल लैटिस टाइम के साथ जमीन के अंदर रहता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट होती है वो भी बढ़ती जाती है. तो इसीलिए हम लोग इन ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढते हैं, और इन ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स के मदद से ना हम लोग पता लगाते हैं कि उसकी एज क्या है. दूसरी टेक्निक क्या है कि आप फॉसिल का डीएनए एनालिसिस कर सकते हो. फॉसिल का डीएनए एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे उनके बोन्स के अंदर हम लोग उनके बोन का फ्रेगमेंट ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा होता है. अब वो इन्वायरमेंटल डैमेज कैसे होता है, जैसे कि मिट्टी के नीचे दबा हुआ था तो उसके ऊपर काफी सारे बैक्टीरिया, कीड़े, इन सब ने उसको डिकम्पोज करना चालू किया था, तो उससे वजह से काफी ज्यादा डीएनए वहां पे डैमेज हो जाता है. बट कोशिश की जाती है कि डीएनए को रिट्रीव किया जाए उनके फॉसिल से, और फिर ना हम पता लगाते हैं कि उनकी एज क्या रही होगी, उनका इवोल्यूशनरी टाइम, मतलब जब वो जिंदा थे तब उनका क्या टाइम रहा होगा उस टाइम पे आसपास, और उनकी क्या खाने में वो क्या खाते थे, ये सारी चीजें हमें सब पता लग जाएगा. ठीक है, आजकल मॉडर्न बायोलॉजी जो है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है हमारी, वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है. वो क्या करती है, वो एक्सट्रैक्ट करेगी सबसे पहले, उसके बाद वो सीक्वेंसिंग में लग जाएगी, सीक्वेंसिंग, और उसके बाद वो एनालिसिस करेगी कि हमें क्या क्या मिला है. ये चीज जो है बहुत ही कॉमन है. एंड द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस. अब यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए में, कंडीशन देख लो फॉसिल की. देखो कंडीशन देखने से आप उसकी अप्रोक्सीमेट एज बता सकते हो, लेकिन वो ना सही होगी या नहीं वहां पे प्रॉब्लम है. इसीलिए ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है. देखो अगर देख के कर देते, अगर कंडीशन देख के कर देते तो
एज सही आई यानी वो नहीं पता लगा सकते। सो इसीलिए ए इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर सी देखते हैं, स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देखो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन चाहे रॉक में हो या फॉसिल में हो, सबसे पहले ना यही टूटते हैं। एज इन जब डीकम्पोजिशन शुरू होता है ना, जब डीकम्पोजिशन शुरू होता है तो सबसे पहले जो छोटे छोटे माइक्रोबियल जो है ऑर्गेनिजम्स, वो आके ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। तो इसी वजह से ना आपको ये हो सकता है कि उन रॉक्स या फॉसिल के अंदर वो प्रोटीन्स मिले ना, और क्योंकि उस पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी उसको डिकम्पोज कर चुके हैं, सो वो फॉल्स की कैटेगरी में भी आ सकता है। So इसीलिए the option B is the correct answer. I hope you have understood the question well, students. Best of